एक दिन रसूलुल्लाह मदीना में उहद के पहाड़ पर खड़े थे। आपके साथ 3 अजीम सहाबा मौजूद थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उम्र और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हम। अचानक ज़मीन लरज़ने लगी, उहद का पहाड़ हिलने लगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए उहद, रख जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद खड़े हैं। इस हदीस के कुछ उरसा बाद रसूल अल्लाह का विसाल हो गया, मगर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी ये जमला नहीं भूल सके। इसीलिए वो हमेशा एक अजीब सी दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह, मुझे शहादत की मौत अता फरमा, लेकिन ये शहादत मदीना में हो। लोग हैरत से पूछते, अमीर आल मोमिनीन, अब तो मदीना सबसे महफूज शहर है, यहाँ आपको कौन शहीद करेगा? हज़रत उम्र सिर्फ इतना कहते, अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन हज़रत उम्र की शहादत ये कोई आम वाक़या नहीं था। इससे पहले वो शख्स बन चुके थे जिसने इंसानियत की सबसे बड़ी खिलाफत कायम की थी, ऐसी खिलाफत जो सिकंदर आज़म, जोलिस सीज़र और हत्ती के फ़िरौन से भी बड़ी थी। मगर आज अफसूस की बात है कि दुनिया वाले उन्हें बस उमर कहकर याद करते हैं, जबकि सिकंदर को आज भी अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। हालांकि हकीकत ये है कि उम्र रज़ी है। अल्लाह उना की सल्तनत सिकंदर से कहीं ज़्यादा वसीया, मजबूत और पायदार थी। हज़रत उमर के दूर की सबसे अहम फतूहात में से एक थी मिस्र की फतह। जब मुसलमानों की तौजा मिस्र की तरफ गई तो फ़ारसी बादशाह को कुछ सुकून का मौका मिला। इसने इस वक्फे को इस्तेमाल करते हुए पूरे इलाके में पैगाम भेजे, अगर अब भी तुम न जागे तो उमर हमारी 800 साला सल्तनत को मिटा देगा। पूरी फारिस में हलचल मच गई, हर तरफ तलवारें उठने लगें, आखिरी जंग की तैयारियां होने लगें। जब ये खबर मदीना पहुंची तो हज़रत उमर ने फैसला किया, अब हम आखिरी बार पूरी क़ुव्वत से लड़ेंगे। मगर उनके मुशीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने मशूरा दिया, अगर आप सारी फ़ौज एक जगह जमा करेंगे तो कहीं रूमी सल्तनत दोबारा हमला न कर दे। हज़रत उमर ने फ़ौरन मशूरा कबूल किया। छोटे छोटे लश्कर बनाकर मुख्तलिफ रास्तों से फ़ौजें भेजें। फारिस के किले एक के बाद एक फतह होने लगे। एक किला था जिसकी कहानी सबसे अलग थी। इसका नाम था हरमज़ान का किला। हरमज़ान फारिस का सबसे ताकतवर जर्नील था। बड़ी मुश्किल से ये किला मुसलमानों ने फतह किया, मगर हरमज़ान भाग निकला। किले की बुलंदी से चीख कर बोला, मेरे पास 100 तीर हैं, एक एक मुसलमान को मारूंगा, लेकिन अगर वादा करो कि मुझे खलीफा उमर के पास ले जाओगे तो मैं हथियार डाल दूंगा। मुसलमानों ने वादा किया और हरमज़ान को मदीना ले जाया गया। मदीना में हरमज़ान हैरान रह गया। इसे लगा था खलीफा उमर किसी शानदार महल में होंगे, पहरेदारों से घेरे हुए, मगर उसने देखा कि वो एक सादा सी इमारत में ज़मीन पर आराम कर रहे हैं। हज़रत उमर ने हरमज़ान के शाही लिबास देखकर कहा, जब तक ये बादशाहों वाले कपड़े पहने हैं मैं बात नहीं करूंगा। हरमज़ान ने आम लिबास पहना और तब पेश हुआ। हज़रत उमर उसे सजाए मौत देने वाले थे, मगर उसने अचानक कहा, मुझे पानी पिलाया जाए। जब पानी लाया गया तो हरमज़ान बोला, जब तक मैं ये पानी न पी लूं मुझे कोई नहीं मारेगा, वादा करें। हज़रत उमर ने वादा कर लिया। हरमज़ान ने पानी ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने तो पया ही नहीं, अब आपके वादे के मुताबिक मुझे कोई नहीं मार सकता। इस चालाकी पर सब हैरान रह गए। हरमज़ान मुसलमान हो गया और हज़रत उमर ने उसे मुआफ़ कर दिया। मगर किसने सोचा था कि यही हरमज़ान एक दिन हज़रत उमर की शहादत में शरीक होगा। आखिरी सुबह सन 644 ईस्वी का ज़माना था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के निज़ाम खिलाफत को अदल व इंसाफ से भर दिया था। लोग, हती के दुश्मन भी उनके इंसाफ के मोतरफ थे, मगर कुछ दिल अभी भी नफ़रत से भरे हुए थे। एक सुबह जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में फ़ज्र की नमाज की इमामत फरमा रहे थे और सहाबा सफ़ों में खड़े थे, अचानक एक मजूसी गुलाम अबू लोलू फ़ैरूज़ ने हमला कर दिया। नमाज की हालत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर कई वार किए गए। खिंजर जहर आलूद था। ज़ख्मी होने के बावजूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमला आवर को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो फ़िरार हो गया और कई दीगर सहाबा को भी ज़ख्मी करके खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़मीन पर गिर पड़े। नमाजियों पर सख्ता तारी हो गया। उन्हें उठाकर घर ले जाया गया। वसीयत और विदा हज़रत उमर रज़ी हो गया। अल्लाह अन्हु शदीद ज़ख्मी थे।
उन्होंने सबसे पहला सवाल किया, क्या नमाज हो गई? सहाबा ने कहा, जी हाँ। फरमाया, जिसका नमाज में कोई हिस्सा नहीं, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इस वक्त भी नमाज की अहमियत उनके दिल में जिंदा थी। फिर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा को हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास भेजा कि अगर इजाज़त हो तो मुझे रसूल अल्लाह और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा के साथ दफन किया जाए। जब इजाज़त मिली तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। फरमाया, मेरे लिए अब सब हैं से बड़ी नामत यही है कि मैं अपने दो महबूब साथियों के साथ दफन हूँ। उन्होंने शूरी मुकर्रर की ताकि अगला खलीफा चुना जा सके और आखिर वक्त तक अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ करते रहे। ऐ अल्लाह, मेरी मग़फ़रत फरमा। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे दोस्तों के साथ मिला दे। और फिर फज्र के वक्त नमाज के सजदे से शुरू होने वाला सफ़र अल्लाह की रज़ा में ख़त्म हुआ। उमर का अदल रहती दुनिया तक हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ऐसी रियासत कायम की जिसमें अदल, अमन और तक़वी की बुनियादें थीं। उनके फ़ैसले आज भी इस्लामी कानून का नमूना हैं। वो एक सिपह सालार थे, एक फ़कीर दिल हुक्मरान थे, एक सच्चे आशिक़ रसूल थे और एक खुदा तरस इंसान। मदीना मनूरा में रसूलुल्लाह के पहलों में दफन होकर उन्होंने अपनी आखिरी आराम गाह पा ली। दुनिया आज भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को ताकत नहीं, अदल की वजह से याद रखती है।